तो बंदा खुश है कि नहीं? सबसे पहले बंदा खुश रहे, उसके बाद अपना काम करे। और ज्यादा काम हमने बोला नहीं, सबसे पहले बंदा खुश रहे, ज्यादा काम हमने तो आपको बोला नहीं, सिर्फ जसलेंद्र, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। दिस क्लास जो हम चला रहा है दैट इज द टेक्निकल प्रिपरेशन। ये जितना भी एग्जाम हम लिखे हैं, लेकिन गेट आईएएस नहीं लिखा है। गेट का प्रिपरेशन के लिए आपको इतना सफिशिएंट नहीं होगा जो यहाँ पे हम लिख के रखे हैं। इसलिए अगर आपका गेट का प्रिपरेशन करना है तो उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तरीका एंड टोटली वो डिफरेंट है। लेकिन जो यहाँ पे 13 एग्जाम का नाम मैंने लिखा हूँ एंड जो और भी पीएसयू आने वाला है, वो सारा का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एक ही होता है। इसके कारण सारे का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो एक ही होता है। इसके कारण मंडल बोलता है कि एक प्रिपरेशन एंड आप जो है पीएसयू का जो एग्जाम देना चाहते हो, सारा एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगा। इस साथ साथ प्रिपरेशन होने के कारण ये आपका सारा प्रिपरेशन आपका साथ साथ हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, आंख खोल के पढ़ाई करें कि जो बात हम बता रहे हैं, ठीक है। सनाउल तुमको मिलेगा नहीं, तुमको नंबर मिलेगा ही नहीं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि तुम जो है यू डोंट वांट, ठीक है, अब तुम चाहते ही नहीं हो। तो हम क्या करें? साथ साथ कैसे करें? नहीं, गेट ईएसी का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग है। उसका ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो मैं नोट लिखा रहा हूं, दिस नोट इज नॉट सफिशिएंट फॉर गेट एंड आईएएस। तो ये किसके लिए सफिशिएंट है ना? ये जो 13 एग्जाम है इसके लिए सफिशिएंट है। अभी यूपीआर पैनल हो चुका है, इससे पहले एसएससी जे इसका यूपीपीएससी जेई का 2021 का एग्जाम हो चुका है। सारा एग्जाम में देखा मंडल का सारा नोट आता रहा, ठीक है। सनाउल तुम जो है तुमको मिलेगा नहीं क्योंकि तुम चाहते नहीं हो नंबर, बिकॉज यू डोंट वांट, ठीक है। फिर और हर बार जाके यहाँ पे बोलना नहीं है, नहीं हर बार जाके बोलना नहीं है, क्योंकि तुमको नंबर हम भेजे हैं। उसके बाद तुम पहले तो कल 10 बार उसमें डिस्टर्ब किए, जो क्लास चल रहा था मेरा स्पेशल क्लास, कल 10 बार डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब करने के बाद तुमको मैंने नंबर भेजा हूँ, वो तुमने पहले बोल रहे हो खो गया, उसके बाद बोल रहे हो कि तुमको मिलेगा ही नहीं। मैंने बोला ना तुमको मिलेगा ही नहीं, मैंने भेजा हूँ, उसके बाद तुमको मिलेगा नहीं। तो क्या तुम्हारा घर में जगह मैं दे के आऊँ? क्या तुम्हारा घर में जगह मैं दे के आऊँ? तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। इसलिए गाली देना शुरू नहीं करूँगा मैं। मंडल हमेशा मतलब खुश रहता है, इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि हर जगह में जाके ऐसे फालतू कांड करे, ठीक है। कुछ बंदा का ऐसे है, कोई सुबह एक बंदा आया कि उसको पता नहीं प्लस क्लास, और वो बोल रहा है मैंने ज्वाइन किया हूँ। वो बोल रहा है मुझे प्लस क्लास में कैसे क्लास करूँ, और वो बोल रहा है प्लस क्लास क्या होता है नहीं पता। ऐसे ही तुमने बोल रहे हो कि मुझे नंबर दो, तुमको मैंने नंबर भेजा हूँ, तुमको नहीं पता, ठीक है। इसको नहीं पता, उसको मैंने नंबर भेज दिया, उसके बाद उसको नहीं पता। अब क्या करें भाई, ऐसे ऐसे बेवड़ा को लेके हमें ज़िंदगी बिताना है। लेकिन हम वो नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे बताओ एचपीसीएल का अभी सबसे पहले एग्जाम आएगा, बीपीएससी का एग्जाम आएगा, एसएससी जेई का आएगा, उत्तराखंड पीएससी का आएगा, उत्तराखंड पॉलिटिकल लेक्चर का आया है, एंड यूपीपीएससी एई का 2022 आएगा, ओपीएससी आ गया, डब्ल्यूबीएमएससी आ गया, एंड एमपी सब इंजीनियर का आ गया, मिदानी का आ गया, एंड झारखंड का जेई का आ गया, एसएससी जेएनके पीएससी का आ गया। तो इतना सारे एग्ज़ाम हमारा हाथ में है, तो अभी क्या हमारे पास टाइम है कि बैठे रहे? बोला नहीं। तो सीधा हम चले, जो क्वेश्चन कल तो अभी सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको लिखा था अभी नोट। अच्छा, एक नोट मैंने लिखा चुका हूँ। बोला सर कहाँ पता, कैसे पता, कौन सा नोट आपने लिखा दिया? तो इसके लिए बात ध्यान रखें कि जो मंडल का स्प्रेडशीट है, दिस इज द स्प्रेडशीट। इसमें पहले क्लिक करोगे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो वही ये पूरा एक्सेस कर पाएगा। ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें ये है आपका स्पेशल कोर्स एंड यूट्यूब कोर्स। जितना मैं करा रहा हूँ उसमें सारे यहाँ पे आता रहता है लिंक, यहाँ पे लिंक आता रहता है।
आपका स्पेशल कोर्स का, स्पेशल क्लास का और यूट्यूब का। जैसा अभी क्लास चल रहा है यूट्यूब का, वो आपका यूट्यूब का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, क्या पढ़ाया जाएगा वो बात किया गया। जो एक सी पेपर से गेट देना चाहता है उसके लिए अलग एक स्प्रेडशीट है। जो आपका एसएससी जेई एंड पीएसयू का एग्जाम देना चाहता है उसके लिए एक अलग स्प्रेडशीट है। इसलिए आपका क्लास ये सब्सक्रिप्शन जो है उन लोगों को मिलेगा। उसके बाद अभी आपका क्लास चल रहा है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर बात करोगे कि पहले आपने यहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक के बाद एक पढ़ते जाएं, और जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपका आ जाएगा। जैसा भी 6 का बोला कि 11:30 से 12:30 हमारा अनअकैडमी का ऐप में क्लास था, अभी हमारा 1 बजे से चल रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 सब कुछ मिल गया। बोला सर इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, आप जाके इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो इसका लिंक मिलने के लिए आपको कल से परसों से मैंने एक चीज़ दे रहा हूँ, तो दिस इज द QR कोड जो स्कैन करने से मिलेगा। लेकिन बेटर है कि आपने ये वाला स्कैन करें, क्योंकि आपका स्टैटिक QR कोड है, ये जिंदगी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका स्टैटिक QR कोड है, ये आपका जिंदगी में चेंज नहीं होगा। तो इसका स्टैटिक QR कोड है। और उसके बाद आपका ऑल इंडिया गेट मिनी मॉक टेस्ट है, उसमें अगस्त 7 को मतलब काल होने वाला है। ये वाला जो है आपको काल टेस्ट देना चाहिए। एंड ये आपका 10% डिस्काउंट खुसरो कोड से मिल जाएगा। और अनअकैडमी आपको 0% इंटरेस्ट में ये दे रहा है, लोन देता है। ये बात सबको पता होना चाहिए, पैसा हो ना हो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। और आइकॉनिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा इसलिए है क्योंकि उसमें मेंटर दिया जाता है। एंड विजन बैच शुरू हो रहा है अगस्त 12 से, तो आपका मंडल का खुसरो कोड यूज़ करें, आपको मैक्सिमम पर जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। एंड उसके साथ साथ बैच ज्वाइन करोगे एंड देश का सारे टॉप एडिटर आपको पढ़ाएंगे। तो ये बात है, एंड आपको इस तरह से सोच विचार करना है, ये बात है और इस तरह से सोच विचार करना है। तो दिस इज द खेल जो आपको सोच विचार करना है। एंड आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस द थिंग्स बताइए बैरोमीटर किस काम में लगता है, बताइए। आप सनावल मिल गया ना भाई, थैंक यू, तुमको मिला। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड। मैंने भेजा था तुमको, उसके बाद भी तुमने बोला नहीं मिला, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। बट गुस्सा होकर भी मंडल खुश रहता है, आपने देखा ना ठीक है, क्योंकि जो करना था काम मैंने कर दिया, करने के बाद भी तुम बोलोगे नहीं मिला नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, बंदा का गुस्सा आएगा ना, स्वाभाविक, हम भी तो इंसान हैं। तो जो बात है इसमें ध्यान रखिए कि अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए जो बैरोमीटर है वो किस पर्पस में होता है। यस एवरीवन, नहीं सॉरी का कोई बात नहीं, चलो खुश रहो। आप जाके वेंकट, अमन, विमल, रितेश, जसलेंद्र, बिलाल, दीपक, एडम, भूपेंद्र, रोहिणी, सनाउल, सुधीर, सनाउल, ओके खुश रहो। अभिषेक बोला CCC, भाई बिल्कुल सही बोला आपने, एटमॉस्फेयर। लेकिन कौन सा, इसमें एक दूसरा बात है, लोकल की आपका स्टैंडर्ड, ये जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक, लोकल की स्टैंडर्ड। सर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, क्यों ना, जहां है वहीं का प्रेशर मिलेगा ना, जहां है निशांत, जहां है वहीं का प्रेशर मिलेगा ना। मतलब जो अगर आपने दिल्ली में बैरोमीटर रखा तो दिल्ली का जो लोकल एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर प्रेशर देगा, तभी तो आपका पानी इसका मरकरी चढ़ेगा। तो इसके कारण यहां पे ऐसे जरूर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल इज अप्रोक्सीमेटली। अब बताए इसको देख के कौन सा आंसर है, ध्यान से अभी पढ़ाया था, अभी नोट लिखा था, अभी नोट लिखा था। अब बताइए ध्यान से कि कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल है वो किसके आसपास है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अप्रोक्सीमेटली। यस वाह, कुछ लोगों ने ध्यान दिया। रणबीर वेरी गुड, वेंकट, जसलेंद्र, रितेश, सनाउल,
कमेश सर, अमन, आदम, रोहिणी, रितेश, दीपक, पार्थ, अर्पण, एवरीवन, वेरी गुड, सनौल, भूपेंद्र, सुधीर, कमेश सर, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। तो मतलब आपको याद है कि ये टेक्निकल एटमॉस्फेयर है, इसको टेक्निकल एटमॉस्फेयर बोलता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, 1 kg फोर्स आपका 9.81 न्यूटन होता है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। इसके चक्कर में इसका वैल्यू बनेगा 9.81 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, दैट इज इक्वल टू 0.981। इतना आ रहा है बार, मतलब 10⁵ में बार होता है। तो मोस्टली 1 एटमॉस्फेयर का आसपास है, इसलिए इसका नाम है टेक्निकल एटमॉस्फेयर। यस रणबीर, आई एम सो हैप्पी कि तुमने याद रखा। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं बार बार इसे बोला था, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भर भर के क्वेश्चन आता रहता है, भर भर के। कैसे आता रहता है? भर भर के क्वेश्चन आता रहता है। तो इसको आपको खून में घुसा होना चाहिए एंड आप खुश होकर इसका आंसर दे। अभी बोला था ना उल्टा सीधा यूनिट पूछता है। आपको एटमॉस्फेयर का जितना लेवल मैंने बताया था उसमें 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो आपका जो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का बराबर है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का बराबर है। तो मतलब आपको पता चल गया कितना होना चाहिए, आपको पता चल गया कितना होना चाहिए, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। 33 लिखा है, ठीक है, 3332 समथिंग होता है, बट 33 लिखा है तब भी चलेगा। ओके, खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग। क्या आने वाला है? आपका जो लोकल एरिया है उस लोकेशन में बैरोमीटर का रीडिंग सडनली घट गया, मतलब क्या आने वाला है? मतलब क्या आने वाला है? बोला सर अगर सडनली घट गया इसका मतलब उस लोकेशन का लोकल प्रेशर सडनली डाउन हो गया, और अगर लोकल प्रेशर डाउन हुआ तो चारों तरफ में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सारा एयर क्या करेगा, झटका लगा के आ जाएगा इसको भरपाई करने के लिए। तो आप आंधी तूफान के लिए तैयार हो जाओ, स्टॉर्म के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अगर किसी भी लोकेशन का लोकल प्रेशर डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई आसपास का जितना एयर है उसमें आएगा, और वो आसपास का एयर आएगा, कैसे आएगा? हवा को आना तो है, और जब आना है तो जाके क्या होगा, चारों तरफ का एयर झड़ आंधी तूफान की तरह आएगा। इसके चक्कर में स्टॉर्म होने वाला है। यस, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, इसमें जो लिखा है ध्यान से आपको बताना है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। देखो अगर आपने जुगाड़ मंडल का लगाओगे सूंघ के कर दोगे, जुगाड़ अगर मंडल का लगाओगे सूंघ के कर दोगे। मैंने क्या बोला था कि मुझे पता है कि इसका वैल्यू वाटर कॉलम में 10.3 मीटर ऑफ H2 होता है, एंड किसी भी चीज को H2O में कन्वर्ट करने का मैंने एक जुगाड़ बताया था, दैट इज नोन एज HS फॉर्मूला, दैट इज नोन एज HS फॉर्मूला। तो 10.3 होगा। आप बोल रहे हैं 10.2 ऑफ दिस, सर इसको 1000 से डिवाइड करने से आपका एस मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा एस, 1000 से डिवाइड करने से। सर 10.2 को 1 से कम से मल्टीप्लाई करो तो 10.3 तो हो नहीं सकता, ए कैन नॉट बी आंसर। बेटा अगर मुझे 10.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.998 से, इसको 1 से कम चीज से मल्टीप्लाई करने से वो कभी 10.3 नहीं बन सकता, तो ए कैन नॉट बी आंसर, ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोला है 10.1 मीटर ऑफ सॉल्ट वाटर, जिसका स्पेस इतना है 1024, तो इसमें आपका 10.1 इंटू 1025 इतना बोल रहा है। सर ये ना आसपास आ जाएगा, क्यों ना, 10.1 को अगर 1025 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें मोस्टली ना और 3 के आसपास आ रहा है, उसमें मोस्टली 3 के आसपास आ रहा है। तो बोला सर 101 इसका मल्टीप्लाई करके देखो, इसका आसपास आ रहा है, मतलब 10.1 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.1025, तो उसका 10.3 आना चाहिए। जो 10.3 आ जाएगा वो आपका आंसर है। अब बोला थोड़ा और भी देख लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई ना करके अगर ये 12 इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करूं, 12.5 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करूं, बोला सर वो तो आपका बहुत ही कम हो जा रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता।
अगर 6.4 को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, 6.4 को मैंने 1.5 क्या 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करो। सर ये 10 भी नहीं पहुंचेगा, ये तो आपका 1000 से डिवाइड करूंगा तो एस कितना निकलेगा 1.5 नहीं निकलेगा ना, तो मैंने 1.6 से मतलब ए भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंसर ही होगा, आंसर होगा आपका बी फॉर बॉम्ब में। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि सनाउल जुगाड़ के बिना कर ही नहीं सकते, बोला करके दिखाओ। आप बोला सर मैंने मंडल का जुगाड़ यूज नहीं करूंगा, मैं तो खुद से करूंगा। करो, आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेटर, ध्यान रखे आपका पीएसयू एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा 10.2 मीटर इंटू रोज एज करोगे ना, रोज एज करोगे ना, रो कितना है 998 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना है 10.2। ये मल्टीप्लीकेशन विदाउट एनी कैलकुलेटर आपको करके चेक करना है कि वो आपका उससे कम है, मतलब जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो आपका कितना है ना 101325 इतना पास्कल है, तो इससे आपका एक काम है। आप एक कैलकुलेशन करने के लिए तेल निकाल के वहीं पे तेल खत्म हो जाएगा अगर एक कैलकुलेशन करना है तेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब अगर दूसरा वाला करोगे तो उसका होगा 1025 इंटू उसका मल्टीप्लाई होगा 9.81 इंटू उसका मल्टीप्लाई होगा 10.1। अच्छा सर यहाँ पे इसको 10 कर दूं तो, अगर इसको 10 कर दूं तो बेटा ये बहुत ही कम डिफरेंस का डेटा है, इसमें 10 नहीं कर सकते। जो डेटा का डिफरेंस देखो ना कितना कम है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखा एच फॉर्मूला कितना काम का है वेंकट एच फॉर्मूला मैंने बोला था ना, एच फॉर्मूला ऐसा तोप चीज है, आपको जिंदगी में क्या क्या सॉल्व कर देगा आप सोच नहीं सकते, क्या क्या सॉल्व कर देगा। तो ये क्वेश्चन एच से ही करना चाहिए। वैक्यूम, अब सवाल है कि वैक्यूम गेज इज फिक्स्ड इन स्टीम कंडेंसर रीड्स 80 kPa वैक्यूम, द बैरोमीटर इंडिकेट्स इतना बार, द एब्सोल्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी हेड इज नियरली। कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैक्यूम रीड कर रहा है 80 किलोपास्कल वैक्यूम, और आप बताइए ये कितना किलोपास्कल है, बोला सर ये आपका 101.3 किलोपास्कल है, ये आपका लोकल एटमॉस्फेयर रीड कर रहा है, और वैक्यूम बोल रहा है भाई तुम्हारा तो 80 कम हो गया, तो उससे -80 कर दो, तो आपका -80 करने से कितना आ रहा है सर, आपका 21.3 किलोपास्कल आ रहा है, 21.3 किलोपास्कल आ रहा है। ठीक है, यस सना आप जुगाड़ तुमने सीख गया कि सर अगर 101 होता तो ये आता आपका 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 101 आता तो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी आता, तो 21 में कितना आएगा सर, 21 में आ जाएगा 760 मिलीमीटर इंटू 21.3 डिवाइड बाई 101। आप करके देखो कितना रहा है 0.3, आप करके देखो कितना रहा है सर, ये आपका देखिए 200 और ये मतलब ये 5 से डिवाइड करने से हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते क्या बनेगा ना 150 के आसपास बन रहा है, थोड़ा 150 से ज़्यादा होगा, तो मतलब आपका 160 इज द आंसर। क्या मंडल का जुगाड़ समझ में आया सचिन? एंड आज तक मंडल एक ऐसा आदमी है जो ये जुगाड़ सारे बना के एनटीपीसी का एग्जाम में टॉप करके आए थे। ये जुगाड़ जो है कि अगर आपने ये कैलकुलेशन करने लग जाओगे कि आप बोलोगे सर 21.3 kPa कितना मिलीमीटर एच जी, तो आपका 21.3 इंटू 10³ पास्कल दैट इज इक्वल टू रो 13.6 इंटू 1000 आपका मर्करी का डेंसिटी है, इंटू जी 9.81 है, इंटू एच है। अब करके देखो वो मीटर में आएगा फिर मिलीमीटर, जब कन्वर्ट करोगे ये पूरा कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर, पहले आपको इस चीज को इस सारे मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद एक ही चीज हमारा फायदा हो रहा है कि 10³ कट रहा है, बट बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा आसान करने का जब जाओगे तो सिर्फ आप क्या करो, क्या होगा, टाइम खराब हो जाएगा। और ये जुगाड़ आपको सीखना है कैलकुलेशन का जो जुगाड़ है, अब आपने धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पेस अबव द मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर ट्यूब, द गेज प्रेशर ऑफ
द वेपर इज। अब सवाल यह है कि जो मरकरी का स्पेस होता है अबव द मरकरी कॉलम, स्पेस होता है अबव द मरकरी कॉलम, उसका जो स्पेस है वहां पे क्या है ना। आप बोल रहे हैं कि द गेज प्रेशर ऑफ द वेपर, जो आपका गेज प्रेशर ऑफ द वेपर है वो क्या है। चलो आपको थोड़ा देखना है, नहीं तो इसका बैरोमीटर आपने देखा नहीं तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो आपको मैं थोड़ा बैरोमीटर दिखाता हूं। कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये है हमारा बैरोमीटर। जब बैरोमीटर को हमने इस्तेमाल किया तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है उस ऊपर वाला पार्ट में रहता है वैक्यूम, ये इतना वाला पार्ट में रहता है खाली, इतना वाला पार्ट में रहता है खाली। तो ये जो लोकेशन है यहां पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए। इस खाली जोन के अंदर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर से तो इतना कम है ही, उसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो, उसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए। तो जब बैरोमीटर का बात करोगे उसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो जोन है, ये जो ऊपर वाला जोन है उसमें वैक्यूम कितना है? बोला सर कितना नहीं, एकदम एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या इस धरती में एब्सोल्यूट जीरो होना पॉसिबल है? सौरभ, अमन, क्या एब्सोल्यूट जीरो होना पॉसिबल है? सोनू, क्या एब्सोल्यूट जीरो होना पॉसिबल है? नहीं। तो क्या करें? बोला सर ये जो लोकेशन है इसमें जो मरकरी है उसका थोड़ा वेपर बन जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको पूछा जाए कितना वहां का वैक्यूम है, बोला सर जीरो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर है उसका वैक्यूम होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इस लोकेशन का जो वैक्यूम है वो आपका 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, उतना वैक्यूम है भाई। वैक्यूम का वैल्यू भी कितना है? इतना मिलीमीटर एच जी वैक्यूम है वहां पे। तो गेज प्रेशर क्या होगा? बोला सर गेज के, अगर गेज से मेजरमेंट करोगे तो ये आपका आएगा -760 मिलीमीटर ऑफ एच जी वैक्यूम। ठीक है, एच जी वैक्यूम। तो इसके चक्कर में -760 मिलीमीटर ऑफ एच जी वैक्यूम होता, -760 मिलीमीटर ऑफ वैक्यूम होता। ठीक है, हैज पोस्टेड सक्सेसफुली, थैंक यू वेरी मच। तो अल्टीमेटली जो सोच विचार समझ में आया, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपका जो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी जो है उसका उतना वैक्यूम है। तो अगर एब्सोल्यूट बोलोगे तो जीरो है, अगर एब्सोल्यूट बोलोगे जीरो है। क्या बिल्कुल जीरो है? बोला नहीं, एब्सोल्यूट में बोलोगे तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर है, थोड़ा सा वेपर प्रेशर होता है, लेकिन वो टेंस टू जीरो ही होता है, वो टेंस टू जीरो ही होता है। तो उसके केस में माइनस में बोलोगे तो 760 मीटर ऑफ एच जी वैक्यूम। चलो अब इसका जुगाड़ और तोप तरीका से होगा। अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन में चले जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन में चले जाए, उसके बाद और भी इसका जुगाड़ तगड़ा तरीका से हम कराएंगे कि क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में बातचीत किया जाएगा। मरकरी इज ए सुइटेबल फ्लूइड फॉर अ बैरोमीटर बिकॉज, देखो क्वेश्चन घुमा के उसी का आ गया कि मरकरी को आपने क्यों इसका यूज किया, क्योंकि इट हैज वेरी लो वेपर प्रेशर। क्योंकि वो जो एरिया है ऊपर वाला, अगर वहां पे वेपर बने और वो ज्यादा प्रेशर दे देगा तो आपका एरिया, जो आपका एक्चुअल रीडिंग है वो गलत मिलेगा। जैसे वाटर, अगर आपने वाटर घुसा दिया तो उसके चक्कर में वाटर का जो वेपर प्रेशर 20 डिग्री में वो 2.3 kPa 2.34 kPa के आसपास है, तो उसके चक्कर में आपका एरर आ जाएगा बहुत ज़्यादा।
मतलब वो जो लोकेशन है जो खाली है वहाँ पे होना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो, अब होना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो, लेकिन वेपर बनेगा। अब जो चीज़ जल्दी वेपर बनता है उसके केस में वो ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे दे देगा, इसलिए हम क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं जल्दी वेपर ना दे। तो इसके चक्कर में मरकरी इज अ सुइटेबल फ्लूइड फॉर ए बैरोमीटर बिकॉज it has very low vapor pressure at room temperature, it has very low vapor pressure at room temperature। उसके चक्कर में it has very low vapor pressure, which property of mercury is the main reason for use in barometer, which property of mercury इसका मेन रीजन, अभी तो घुमा के वही बात कर रहे हैं, घुमा के वही बात कर लिया ना, उसका होगा वेरी लो वेपर प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी भी कारण है, हाई डेंसिटी भी एक रीजन है, बट वो मेन कारण पूछा ना बेटा, तो मेन कारण होगा आपका वेरी लो वेपर प्रेशर। जब वेरी लो वेपर प्रेशर होगा तभी हम इसको यूज कर पा रहे हैं, और हाई डेंसिटी से हमारा हाइट ज्यादा नहीं बन रहा है, वो भी हमारा एक कारण है। मैनोमीटर इज अ डिवाइस, बताइए मैनोमीटर क्या करता है? बोला सर दुनिया में जो भी गेज है हम उसको जो भी गेज है और मैनोमीटर है वो हम यूज करता है प्रेशर एट ए पॉइंट इन द फ्लूइड। अगर हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है तो प्रेशर मेजर का इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर एंड प्रेशर गेज। जैसे आपने जब बाइक में कार में हवा देते हो तो उसमें गेज रीडिंग देता है, तो वो आपका गेज है। ठीक है, वो आपका गेज है, बटन ट्यूब गेज हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन ये आपका मैनोमीटर जो है वो यूज करता है। ये मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। एक क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा आता रहता है कि मैनोमीटर क्या करता है, मतलब सर ये आपका प्रेशर इन द पाइप्स, प्रेशर इन द फ्लो वो मेजरमेंट करता है। ए डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रेशर इन अ फ्लोइंग फ्लूइड, तो आपका ये डिवाइस कौन सा डिवाइस ना, मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड। ये आता है पीजोमीटर सर यूज्ड। हाँ, अब जाके मैनोमीटर से जब पीजोमीटर में घुस जाएगा, वो ध्यान रखे वो आपका पीजोमीटर यूज करता है गेज प्रेशर। पीजोमीटर जो है दे आर यूज फॉर मेजर गेज प्रेशर। जो पीजोमीटर होगा वो आपका गेज प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करता है पीजोमीटर। ये पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेशर मेजरमेंट ऑफ द पाइप व्हेन, कौन सा केस में पीजोमीटर इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है? बताइए कौन सा केस में? क्योंकि अगर आपको मैंने दिखा रहा था पीजोमीटर दिखता कैसा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा हवा निकल जाएगा सारे। मतलब अगर उसके अंदर गैस है और उसके अंदर वैक्यूम है, दोनों नहीं होता है। अगर गैस है वैक्यूम है, दोनों नहीं होता है। क्यों ना? गैस होगा तो हवा निकल जाएगा, गैस होगा तो हवा निकल जाएगा, और अगर आपका वैक्यूम होगा तो हवा घुस जाएगा। दोनों ही प्रॉब्लम है। गैस होगा तो हवा निकल जाएगा, वैक्यूम होगा तो दोनों घुस जाएगा, तो दोनों ही प्रॉब्लम है। मतलब सर एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। तो इसके केस में जैसे मान लो पीजोमीटर है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो इसके केस में आइदर तो ये आपका जो वैक्यूम है, आपका जो अगर ये हवा गैस होता तो गैस तो यहाँ से हवा निकल जाएगा ना फिर पाइप से, और अगर वैक्यूम होगा तो हवा घुस जाएगा। तो इसके चक्कर में पीजोमीटर जो होता है उसको कभी भी, पीजोमीटर को कभी भी ना तो गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने लगाया जा सकता, ना तो गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने लगाया जा सकता, और ना ही तो उसको वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने लगाया जा सकता, ना ही तो उसको वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने लगाया जा सकता। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। ये लो कहाँ चला गया भाई? तो ये बात है कि पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स व्हेन प्रेशर इज फ्लूइड इन द गैस। मतलब गैस होगा तब नहीं होगा, ठीक है, गैस होगा तब नहीं होगा, और लिक्विड होगा और गैस होगा तब नहीं होगा। तो अगर गैस जो है वो आपका तब नहीं होगा, एंड अगर आपका वैक्यूम होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि हवा घुसना भी नहीं चाहिए, हवा निकालना भी नहीं चाहिए। दोनों बात है, हवा ना तो घुसना चाहिए ना तो निकालना चाहिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास दो स्टेटमेंट दिया, पीजोमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर एबव और बिलो एम्बिएंट। जो क्वेश्चन आपको बोल दिया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से अगर बिलो चला गया प्रेशर, क्या ये कर पाएगा? बताइए। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से बिलो चला गया, क्या ये कर पाएगा? बोला नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये बिलो जाने से नहीं कर पाएगा, एबव जाना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। तो वन तो हो नहीं सकता एंड ए भी नहीं हो सकता।
आप देखना पड़ेगा 2 नंबर, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड एग्जिबिट डिक्रीज इन विस्कोसिटी विथ टाइम। अब जाके थिक्सोट्रोपिक का पता नहीं कहां से घुस गया जाके, तो बोला सर ये जो टाइम के साथ आपने टाइम के साथ एक प्लॉट किए थे, याद करो टाइम के साथ आपने सीएसएस का प्लॉट किए थे, जो टाइम का इंडिपेंडेंट होता है तो ऐसे चलाता है, जो टाइम का इंडिपेंडेंट होता है ऐसे चलाता है, और टाइम डिपेंडेंट होने से अगर ऊपर के तरफ गया वो आर होगा और नीचे की तरफ गया तो टी होगा, क्योंकि आर टी, आर मतलब रियोपेक्टिक एंड टी मतलब थिक्सोट्रोपिक। तो इसका मतलब ये आपका जो बात बोल रहा है कि टाइम के साथ साथ घटता जा रहा है, ये थिक्सोट्रोपिक में ये बात सत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा दैट इज 2 ओनली, बी विल बी द आंसर। क्या ये खून में घुसा, जो जिसको खून में नहीं घुस रहा है बेटा, आपको पहला जो लेक्चर है वो पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? मंडल का जो स्प्रेडशीट है उससे पढ़ लेना है। जितना बंदा को पता नहीं कि मंडल का स्प्रेडशीट है तो वो बात ध्यान रखे, ये स्प्रेडशीट है, इसमें आपका एसएससी जेई एंड पीएसयू, इसमें एसएससी जेई एक है लिखा है, उसमें पीएसयू भी लिख देना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेई एंड पीएसयू ये वाला जो सीट है इसमें और ऐड कर देता है पीएसयू। जब मुझे एक्सेस ही नहीं है तो इसमें जो एसएससी जेई एंड पीएसयू जो है उसका, जो एसएससी जेई है एंड पीएसयू है उसको इस्तेमाल करना है। ध्यान रखे जो एसएससी जेई एंड पीएसयू है उसको इस्तेमाल करना है, एंड उसमें जाके देखोगे कि जो लाइव क्लास चल रहा है ये ऐसे करके सारा सीक्वेंस में क्लास चल रहा है, तो यू हैव टू बी विथ दिस सीक्वेंस। ओके, अगर इस सीक्वेंस में आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा, और नहीं तो बीच में घुस जाएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। व्हेन कैन ए पीजोमीटर नॉट बी यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन अ पाइप। अब वही बात घुमा के आ गया कि भाई पीजोमीटर कब नहीं हो सकता है ना, फ्लूइड इन द पाइप इज द गैस, फ्लूइड इन द पाइप इन द गैस एंड वैक्यूम, दोनों मैं बात बोल चुका हूं, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़े। अ मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, जो मैनोमीटर होता है उसमें कैसा फ्लूइड होने से आप खुश हो जाओगे, मैनोमीटर के अंदर में कैसा फ्लूइड होने से आप खुश हो जाओगे। पहले ध्यान से रखिए, कैसा खुश हो जाओगे, क्यों खुश हो जाओगे ना। मैनोमीटर में लगता है ट्यूब, मैनोमीटर में लगता है ट्यूब, और जहां ट्यूब है वहां आपका कैपिलरी एक्शन का प्रॉब्लम है। भाई कैपिलरी हो के आपका रीडिंग को गड़बड़ करेगा, तो आप चाहते हो कैपिलरी ना हो, और कैपिलरी ना हो क्या चीज नहीं होना चाहिए, कैपिलरी एक्शन ना हो उसके लिए क्या चीज होना चाहिए, बोला सर उसमें सरफेस टेंशन 0 होना चाहिए, पर 0 तो होगा नहीं, कितना होने से खुश हो जाओगे, 0 तो होगा नहीं, कितना होने से खुश हो जाओगे, मतलब 0 ना होने से कितना होने से, लोअर सरफेस टेंशन होने से हम खुश हो जाएंगे, लोअर होना चाहिए। अब जितने बोलना था डेंसिटी, देखो डेंसिटी हम हाई चाहते हैं, लेकिन विस्कोसिटी हम हाई नहीं चाहते, विस्कोसिटी लो चाहते हैं, क्योंकि उसका फ्लूइड आराम से फ्लो करे। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर देने के बाद भी वो धकेलने का कोशिश ही नहीं करेगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो विस्कोसिटी शुड नॉट बी हाई, डेंसिटी शुड बी हाई। हायर सरफेस टेंशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा तो ज़्यादा कैपिलरी रिएक्शन होगा, गड़बड़ हो जाएगा। सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरिया, नहीं, सरफेस टेंशन भी क्राइटेरिया है, डेंसिटी भी क्राइटेरिया है। डेंसिटी हम ज़्यादा चाहते हैं, अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब यूज़ कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जिसमें प्रेशर हमारा जो है लो डेंसिटी वाला गैस को, लो डेंसिटी वाला मटेरियल को हम यूज़ करता है, लो डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लूइड। यू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल इन फॉर प्रेशर मेजरमेंट। यू टाइप कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, यू टाइप क्या होता है, मतलब यू टाइप मैनोमीटर होता है, यू ट्यूब भी होता है उसका नाम, यू टाइप ना बोल के यू ट्यूब भी बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो टाइप लिखा है भाई। हाँ, यू ट्यूब जो है, यू टाइप कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल इन द प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए आपका कौन सा होता है, मैनोमीटर जो होता है वो करता है काम, जो मैनोमीटर होता है वो करता है काम, तो मैनोमीटर करेगा वो काम। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ शेप। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो डिफरेंस कैसे पता करोगे, 2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। देखो ये डिफरेंशियल मतलब आपका मैथमेटिक्स नहीं है, आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इंटीग्रल ऐसे पढ़े हो ना, बट ऐसा नहीं कि वो डिफरेंशियल इंटीग्रल और मैथमेटिक्स वाला है। पर सर कौन सा वाला है फिर,
मैथमेटिक्स वाला नहीं तो कौन सा वाला है? डिफरेंशियल मतलब है मेरा ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस पता करना है मुझे प्रेशर का। अब सनाल खोपड़ा में घुसा, बंदा को आज तक के डिफरेंशियल वर्ड से लगता है कि मतलब जो मैथमेटिक्स में मैंने डिफरेंशिएशन किया था शायद वो है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लगता है कि जो मैथमेटिक्स में हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे शायद वो है। मैथमेटिक्स में जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे शायद वो है, लेकिन वो नहीं है। ये आपका इस पॉइंट का दोनों पॉइंट का डिफरेंस मेजर करेगा। अब डिफरेंस कैसे करेगा ना? डिफरेंस करने के लिए आपको इसको ऐसे यूट्यूब से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेगा? अब दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलस वाला नहीं है ये डिफरेंशियल, कैलकुलस वाला डिफरेंशियल नहीं है, दो पॉइंट का डिफरेंस है। ये दो पॉइंट का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंशियल है ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दो पॉइंट का डिफरेंस है। ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दो पॉइंट का डिफरेंस है। ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस जो है वो आपका मेजर करता है, इसलिए इसका नाम है डिफरेंशियल। बट ये आपका मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन से इसका दूर दूर तक रिश्ता, नाता, राबता कुछ नहीं है। दूर दूर तक रिश्ता, नाता, राबता कुछ भी नहीं है। अब जाके क्या होता है, कभी भी अगर ऐसा पूछा क्वेश्चन तो हमारा तेल निकलने का संभावना है। इसमें मंडल लगाता है एच एस फॉर्मूला, द राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury in open to atmosphere, while the left limb containing a pipe which fluid specifically 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 cm below the level of the mercury in the right limb. Find the pressure of the liquid fluid in the pipe if the difference of mercury level in two limbs is 20 cm. जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आप याद करो एक चीज हमें जरूरत पड़ता है, हमें एक चीज का जरूरत पड़ता है, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। सर ऐसे एक पाइप है जिसके अंदर में एक फ्लूइड जा रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और आपने एक मार्करी मैनोमीटर इस्तेमाल किया, ऐसे मार्करी वाला यूट्यूब मैनोमीटर इस्तेमाल किया जिसमें मान लो इधर से फ्लूइड वगैरह है, ए से बी का फ्लूइड प्रेशर कम है, ए से बी का फ्लूइड प्रेशर कम है, और आपका जो मार्करी है वो ऐसे बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? आपका जो मार्करी है वो आपका ऐसे करके, वो दिख ही नहीं रहा है, मार्करी का जो लेवल है आप देखोगे इस तरफ में ज्यादा लेवल दिख रहा है, इस तरफ में कम लेवल दिख रहा है, इसमें मार्करी बैठा है। अब लोचा इसका ये होता है कि सर इस लोकेशन का प्रेशर एंड इस लोकेशन का प्रेशर बराबर होना चाहिए। जब आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके नीचे सेम फ्लूइड है, मतलब इन दोनों लेवल का प्रेशर आपका बराबर होना चाहिए। देयर सेम, देयर मस्ट बी सेम लेवल, सेम प्रेशर। तो अगर हमने इस लेवल जानते भी नहीं है इसके ऊपर कितना है, दिस इज नॉट नोन फॉर अस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। ये जो इसके बाद वाला जोन है, अगर एक से वाला एक से, दिस इज अननोन, वी डोंट वांट दिस, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस लोकेशन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इस लोकेशन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इसको वाई बोलता है, इसको बोलता है वाई, इसको बोलता है वाई। इस लोकेशन का प्रेशर कितना होगा? सर इस लोकेशन का जो प्रेशर है एच ए इंटू एक्स इंटू इसका एस ऑफ पाइप बोलेंगे, और एस ऑफ मतलब एक्चुअली लो होता है डेंसिटी वाला, और एस होता है आपका हेवी वाला, जो आपका लाइट वाला हेवी वाला। आप जुगाड़ यहां है कि अगर यहां का एच है और यहां का एच बी है, अब मंडल का एच एस फॉर्मूला बता रहा है कि तुम्हारा एच ए से नीचे गया बढ़ेगा, तो इसमें एच ए प्लस एक्स इंटू एस एल, ये आपका यहाँ का वाटर कॉलम है। एच ए मीटर ऑफ वाटर कॉलम इसका प्रेशर है, उसका नीचे जैसे डूबा तो डूबेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ना, एच इंटू एस, तो एक सामने नीचे गया तो एक्स इंटू एस एल उसमें बढ़ गया।
और भी तो वाई आपने नीचे गया, प्लस वाई आपने नीचे गया और एसएल बढ़ गया। एंड अगर आपने इसका यहां पे प्रेशर चला गया, यहां से यहां तक चढ़ जाइए, तो ये आपका ये जो चढ़ जाइए वाई तो जाएगा माइनस वाई इंटू एस हेवी, फिर और चढ़ जाइए एक्स माइनस एक्स इंटू एस एल। अब यहां पहुंच गए, उसका प्रेशर इक्वल टू एच बी। तब पता चला सर आपका ये जो चीज है ये दोनों तो काट गया। काटने के बाद वाटर कॉलम का अगर डिफरेंस देखोगे, वाटर कॉलम का डिफरेंस, वाटर कॉलम का, तो एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी वाटर कॉलम में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, इन वाई को उधर लेके जाऊंगा तो सर वो बन रहा है वाई इंटू एस एच माइनस एस एल। तो आपका क्या हो गया कि एच ए एंड एच बी के बीच में जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो प्रेशर का डिफरेंस इतना होगा। एच के में इतना, लेकिन इतना मीटर ऑफ H2O, इतना मीटर ऑफ H2O, इतना मीटर ऑफ वाटर कॉलम है भाई, इतना मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, इतना मीटर ऑफ वाटर कॉलम है। तो आपका जो इतना मीटर ऑफ वाटर हेड है, मतलब नहीं सर मुझे ना इसका जो लाइट लिक्विड है उसका मीटर में बताइए, जो पाइप में फ्लो कर रहा है लाइट वाला फ्लूइड उसका मीटर में बताइए। तो मैंने आपको बोला था जितना भी मीटर ऑफ H2 है इसको हमने H इंटू एस एल लिख दे। मतलब अगर ये जो एच ए माइनस एच बी का वैल्यू आपको मिला है 10 मीटर ऑफ H2O, उसको मैंने कन्वर्ट कर रहा हूं पाइप वाला लिक्विड में, तो H इंटू एस होगा ना उसका, तो H इंटू एस हो जाएगा Y इंटू एस एच माइनस एस एल। फिर इसको डिवाइड करके आपने एच जानते हो y इंटू एस एच बाई एस एल माइनस 1, ऐसा एक फॉर्मूला। लेकिन आपको आज तक खून में घुसा नहीं है, क्यों है? तो ये जो h है, h इक्वल टू वाई इंटू एस एच बाई एस एल माइनस 1, ये बन जाएगा किसका, जो आपका लाइट लिक्विड है उसका मीटर ऑफ H2O, उसका मीटर ऑफ कॉलम। ये जो H निकल रहा है क्या है ना, H निकल रहा है जितना लाइट लिक्विड है उसका मीटर ऑफ कॉलम। बोला नहीं मुझे हेवी लिक्विड का चाहिए, आपने बोला सर मुझे तो हेवी लिक्विड का चाहिए। अगर हेवी लिक्विड का करोगे तो ये जो H है ये बन जाएगा कितना ना, H ऑफ द हेवी लिक्विड इंटू एस हेवी, दैट इज इक्वल टू आपका Y इंटू एस एच माइनस एस एल। फिर अगर H Y हो गया, H हो जाएगा कितना हो जाएगा ना, Y इंटू 1 माइनस एस एल बाई एस एच। तो देखो कि अगर आपने ऐसे H निकाला, इसका मतलब ये H आपका लो डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसका कॉलम में बन रहा है। अगर आपने ऐसे निकाला जो हाई डेंसिटी वाला है उसका कॉलम का निकल रहा है। इसलिए ये दो फॉर्मूला बचपन से आपको यूज करना पड़ा। एंड अभी हमारा नोट में ये दो फॉर्मूला लिखना है, नोट में हमारा दो फॉर्मूला लिखना है। ये नोट में आपका नोट मैंने बोला था कल से परसों से एक नोट हमारा साथ साथ बनता जाएगा। एंड उस नोट में दो फॉर्मूला लिखना है कि कभी भी अगर हमें ऐसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे। बोला सर ऐसे पूछा जाए, हम बोलेंगे कि जब हमारा H है दैट इज इक्वल टू Y इंटू एस हेवी डिवाइड बाई एस लाइट माइनस 1 है, दैट इज मीटर ऑफ लाइट लिक्विड। ये अगर ऐसा फॉर्मूला यूज किया तो उससे ये जो H है वो निकालेगा इतना मीटर ऑफ लाइटर लिक्विड। और अगर आपने बोला यही H मैं लिखूंगा ऐसे Y इंटू 1 माइनस एस एल बाई एस एच, तो बन जाएगा मीटर ऑफ हेवी। तो अगर आपका जो हेवी वाला लिक्विड है, जो आपका ज्यादा डेंसिटी वाला है, उसका कॉलम में निकालोगे तो इतना निकलेगा। तो ये जो H निकल रहा है उतना मीटर ऑफ लाइटर लिक्विड, नहीं तो ये जो निकल रहा है उतना मीटर ऑफ हेवियर लिक्विड। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला आपको भर भर के यूज करना है। ये इन्वर्टेड का बात नहीं, आप इन्वर्टेड ना भी करोगे चलेगा ठीक है सनौल, ये इन्वर्टेड का बात नहीं। मैंने अभी जो आपको करके दिखाया, आपने जो HA माइनस एच बी निकाला था, HA माइनस एच बी निकाला था, उसका वैल्यू H इंटू एस एल है, उसका वैल्यू H इंटू एस एच है। ये दोनों H अलग है।
दोनों एज का वैल्यू डिफरेंट आएगा, लेकिन ये वाटर कॉलम में निकालने से आप इससे निकालोगे तो आपका लाइट वाला नहीं मिल जाएगा, इससे निकालोगे हैवी। आप बोलोगे कि इसका हमें जरूरत क्या पड़ता है कि पाइप के अंदर जो जा रहा है मुझे वो चाहिए, पाइप के अंदर जो जा रहा है हमें उसका चाहिए, मतलब पाइप के अंदर जो जा रहा है अगर उसका चाहिए, तो अगर ऐसा यूट्यूब मैनोमीटर है आपका जिसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, तो उसमें कैसे बनाओगे? बोला सर अगर जिसका डेंसिटी कम है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसी से डिसाइड हो जाएगा। चलो मान लिया जाए कि आपका पाइप ये पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और आपने ऐसे करके मैनोमीटर लगा दिया, यूट्यूब में डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में, इसके अंदर में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा तो नीचे नहीं रहेगा ना। अगर इसका डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा तो ये नीचे नहीं रहेगा, ये तो फिर भाग जाएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगा तो पाइप के अंदर जो, इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करता है इसमें ऐसे यूट्यूब में कि मुझे ये जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो एसएल है, लेकिन मान लो कि मेरा ऐसे करके इसके पाइप है इसमें फ्लो कर रहा है एंड इसके ऊपर में हमने इन्वर्टेड यूट्यूब बना रखा है। तो ये इन्वर्टेड बना कैसे दिया आपने? क्योंकि उसके अंदर में जो फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कम है, इसके अंदर जो फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कम है, ये जो डेंसिटी कम है उसके चक्कर में हमें क्या करना पड़ा ना, ये आपका हेवियर हो गया और ये आपका लाइटर हो गया। तो उसके केस में आपका पानी जो जा रहा है पाइप में वो हेवियर हो गया ना, जो जा रहा है पाइप में हेवियर हो गया ना, इसलिए ये नीचे वाला फॉर्मूला आपने इसमें इस्तेमाल करते हो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपने इसमें इस्तेमाल करते हो, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों करते हो। क्या हमने उसका हेवी कॉलम लाइटर कॉलम नहीं बना सकते? बोला दोनों में बनाया जा सकता है, लेकिन आप कॉमन सेंस बताओ कि जब हमारा ऐसा यूट्यूब होगा, यूट्यूब मैनोमीटर होगा, तो उसके केस में हमारा हेवियर तो नीचे है, तो जो पाइप में जा रहा है उसका हेड बनाओगे, तो पाइप में जो जा रहा था लाइटर है, इसके चक्कर में पहला वाला लगता है, और जो इन्वर्टेड होता है उसमें आपका ये वाला लगता है, क्योंकि इन्वर्टेड वाला में जो पाइप में जाता है ये हेवी होता है। क्या आप खोपड़ा में घुसा पूरा खेल? तो इसके कारण आपको ध्यान रखें कि ये जो लिखा हूं मैंने, ए मीटर ऑफ लाइटर लिक्विड, ए मीटर ऑफ हेवियर लिक्विड, ये बात जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि कौन सा होगा। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा पूछा है? बोला सर यहां पे पूछा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे सीधा पूछा है जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बता दो। यहां पे आपको पूछा गया जो प्रेशर का डिफरेंस है वो आप बता दो, मतलब आपका उसी में कन्वर्ट करने बोला है जो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें ऐसा नहीं पूछा है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें पूछा है। तो आप बताओ कि आप वाटर में कन्वर्ट करोगे कि किस में कन्वर्ट करोगे? बोला सर आपका यहां से जो फॉर्मूला यूज होगा तो आपका एच हो जाएगा, तो बताइए किसका कन्वर्ट करूं, मरकरी का करूं कि किसका करूं? और सर ये आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर कर दिया इनटू, अब मैं कर रहा हूं कि भाई मुझे 0.9 वाला बता दो, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 0.9 वाला। तो इसका जो मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी कितना है 13.6, तो ये आपका 13.6 डिवाइड बाई 0.9 माइनस 1, इतना मीटर ऑफ 0.9 वाला लिक्विड, मीटर नहीं सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ऑफ 0.9 वाला लिक्विड। क्या आप खोपड़ा में घुसा पूरा खेल? ये जो अभी खेल है पूरा खोपड़ा में घुसा कि एक क्वेश्चन में जब हमने बात किया कि भाई तुम्हारा रीडिंग बोल रहा है 20 सेंटीमीटर डिफरेंस, रीडिंग बोल रहा है 20 सेंटीमीटर डिफरेंस है, तो 20 इंटू दिस, लेकिन ये क्या है ना, इतना सेंटीमीटर ऑफ 0.9 वाला जो लिक्विड है उसका है, इतना सेंटीमीटर ऑफ 0.9 वाला जो लिक्विड है उसका है, इतना सेंटीमीटर ऑफ 0.9 वाला जो लिक्विड है उसका है। क्या खोपड़ा में घुसा भी खेल? बोला सर इसको वाटर में कन्वर्ट करे तो एच कर दो। बोला वाटर में कन्वर्ट करोगे एच ऑफ वाटर, तो इसके चक्कर में अगर एच ऑफ वाटर करोगे एच इंटू एस कर दो ना,
तो इस एच को अगर एस से मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 13.6 डिवाइड बाई 0.9 माइनस 1 इंटू 0.9 करे, इतना मीटर ऑफ H2 आ जाएगा। अगर आपने बोला कि भाई तुम्हारा ये जो H है वो तो इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर ऑफ H2O, तो इतना सेंटीमीटर ऑफ 0.9 वाला था, इतना सेंटीमीटर ऑफ H2 आ गया। अब खोपड़ा में घुसा पूरा खेल, ये प्रेशर ऐसे ही मेजरमेंट होता है। उसके कारण आप बोला सर आपने इतना क्यों सुना रहे हो वेंकट, आपने इतना क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, एक खतरनाक चीज हो गया। मुझे 13.6 से 0.9 को डिवाइड करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये जो 13.6 से 0.9 को डिवाइड करूंगा तो फालतू टाइम खराब होगा नहीं होगा, और उसके बाद 1 माइनस करूंगा, बोला उससे अच्छा है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 माइनस 0.9 आ रहा है सर आपका 13.6। बोला सर मीटर कर दीजिए, अगर मीटर करेंगे सेंटीमीटर को 100 से और डिवाइड कर दो, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दो ये सेंटीमीटर काट के मीटर हो जाएगा। तब पता चला सर ये आपका 0.2 मीटर हो जाएगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर बाई 100 इंटू 13.6 माइनस 0.9। आप देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, इतना मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, इंटू 1000 कर दोगे तो आपका डेंसिटी हो जाएगा, इंटू 9.81 ना करके हमने करेंगे 10, क्योंकि इसका जो डेटा है वो सारे का सेम है इसलिए हम 10 करेंगे। और सर इतना तो हमारा पास्कल है, इतना तो हमारा पास्कल है। ये जो 10 टू द पावर 4 है, इस 10 टू द पावर 4, ये जो 10 टू द पावर 4 है, इस 10 टू द पावर 4 को हमें 10 टू द पावर 4 है तो आपको जो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो मतलब 10 टू द पावर 4 एक आएगा, तो वो भी रख दो। 10 टू द पावर 4 आपका एक आएगा, वो भी रख दो, ठीक है। आपका 10 टू द पावर 4 आएगा। फाइंड द प्रेशर फ्लूइड ऑफ द फ्लूइड पाइप इफ द डिफरेंस इन द मर्करी लेवल इज 20। तो इसके हिसाब से आप बोला सर कितना आ रहा है, इसमें जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर इंटू 13.6 माइनस 0.9। तो ये 13.6 से माइनस 0.9 12 कितना आएगा 7, तो आपका 12.7 इंटू 0.2, तो 12.7 इंटू 0.2 होना चाहिए। तो फाइनली आपका आ रहा है 12.7 इंटू 0.2। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें? 12.7 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना कौन सा आएगा? बोला सर आपका 12.7 का 13 इंटू 2 कर दीजिए, 26 के आसपास आएगा, 2.6 के आसपास आएगा, तो 2.6 के आसपास आएगा, तो डी विल बी द आंसर। मतलब इतना बड़ा एक क्वेश्चन को आपने जुगाड़ लगा के 1 सेकंड में कर सकते हो अगर मंडल का एचएस वाला जुगाड़ आपको आता है। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था। हमने कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया, हमने सीधा बोला देखो 0.2 के साथ इसको 12.7 को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 12.7 को मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 से, वो भी मैंने बोला 13 कर दो, 13 इंटू 2 कर दो, 26, 2.6 आ जाएगा, तो 2.6 के आसपास आएगा आंसर, 2.6 के आसपास। और ये जो 10 टू द पावर 4 है भाई, ये तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आपका ये 10 टू द पावर 4 वाला कहानी खत्म हो जाएगा। और वो भी हमने किससे किया? 10 से कर दिया। तो जो कैलकुलेशन है इट विल बिकम सो सिंपल। नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन होता इस क्वेश्चन सॉल्व करने का? आपका जुगाड़ क्या होता ना? बोला सर हमारा मिला है यूट्यूब ऐसा, जब ऐसा यूट्यूब मिला तो हम यूज करेंगे h इक्वल टू 20 0.2 मीटर इंटू 13.6 बाई 0.9 माइनस 1, इतना मीटर ऑफ 0.9 वाला फ्लूइड। अब जितना मिला फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो जी एच, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भी बहुत लोचा हो जाएगा। इसलिए जैसे मैंने बोला इस तरह से करें। एंड ए एच एस फॉर्मूला याद रखें, किसी भी चीज़ का हाइट को अगर एस से मल्टीप्लाई करोगे मीटर ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगा। सिमिलर जुगाड़ है, ये सिमिलर जुगाड़ है। यूट्यूब मैनोमीटर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस ऐसे लिखा है। एक आपका यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, मैनोमीटर कॉन्टेनिंग लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस measures gauge pressure of the water flowing in a pipe
H2 is the difference in level of the manometric liquid to the two limbs, and H1 the height of water between point of the connection of the pressure tap and level of manometric liquid, the limb to which the connection of the tube being down. The measured gauge pressure is, अब आपका वही पूछा है जो आपका H2 है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है उसका डिफरेंस है। जो आपका H2 है वो मैनोमेट्रिक जो लिक्विड है उसका डिफरेंस है। जो H1 है हाइट ऑफ द वाटर बिटवीन पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ प्रेशर टैप एंड द लेवल ऑफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा बनेगा? सर अगर आपने वाटर कॉलम में बात करेंगे, वाटर कॉलम में बात करेंगे तो H2 इंटू एस कर दीजिए, वो तो वाटर कॉलम खुद ही बन गया, एंड माइनस H1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा फिर पूरा आंसर। तो आपका H2 इंटू एस मीटर ऑफ वाटर कॉलम हो गया और माइनस H1 कर दिया तो आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। बेटा तुमको H1 तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका टैप कनेक्शन क्या उसका लेवल है वहां पे, वो तो वाटर कॉलम खुद ही है। मान लो तुम्हारा H2 का वैल्यू 10 मीटर है, 10 मीटर, इसका वैल्यू है 0.9, तो आपने बोला फिर 10 मीटर है 0.9 वाला, तो आपका 9 मीटर आपका वाटर कॉलम आ गया। फिर उसका जो पहले मेरा 5 मीटर था तो कितना डिफरेंस हुआ फिर? सर डिफरेंस आपका 5 मीटर था, इसमें 10 मीटर 0.9 10 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 0.9 माइनस 5। तो ये जो जुगाड़ है कि ये आपका इतना जो है हमारा दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है, तो इसलिए ये जो डिफरेंस है ये इतना दिखेगा, क्योंकि जहां बैठा है वहां पर आपका 5 मीटर है और वो तो वाटर कॉलम ही है। ठीक है, द गेज प्रेशर पूछा है, वो नहीं कि आपका प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर ये नहीं पूछा है कि उस H2 इंटू एस कर दो, ये नहीं पूछा H2 इंटू एस कर दो, तो उसके चक्कर में इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। तो इसमें ध्यान से सोच विचार करें, एंड जो मैंने जुगाड़ बता रहा हूं H2 इंटू एस वो वाला जुगाड़ से हो रहा है। अब बताइए, डिफरेंस इन द प्रेशर हेड H measured by a differential U-tube manometer used for the measurement of the difference pressure in the oil of a flowing through a pipe given by which the following। SM आपका स्पेसिफिक ऑफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड जो मरकरी है, S नॉट स्पेसिफिक ऑफ द ऑयल, X इज द डिफ्लेक्शन ऑन द मैनोमेट्रिक लेवल। सर आप बताइए कि H किसका चाहिए ना, पाइप का चाहिए। जो आपका H चाहिए कि H मेजर्ड एट द डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस प्रेशर ऑफ एन ऑयल। तो आपका जो ऑयल है तो उसके चक्कर में ये वाला जो चीज़ है आपका मरकरी का है, एसएम बोल रहा है, तो इसके चक्कर में हमें क्या करना है ना, बोलेंगे x इंटू एसएम बाई एस नॉट माइनस 1 इंटू उतना वो आपका पाइप का जो होगा उसका पाइप वाला, उसका पाइप का अंदर वाला। तो इसके चक्कर में इसका आंसर कौन सा जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो हमारा यहाँ तक अभी क्लास खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी दूसरा क्लास है, इसमें कितना क्वेश्चन बचा है? 64 से 20 के आसपास है। तो ये 20 क्वेश्चन, 20 भी नहीं है, 65, 64 माइनस कर दो, 80 से 15 2 17, 17 क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन कल हम पहले ख़त्म करेंगे सुबह, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। उसमें जो सरफेस जब आपका कितना प्रेशर होता है उसके बारे में बातचीत होगा, एंड सारा क्वेश्चन जैसे मंडल का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में नीचे जा रहा है तो हेड प्लस होगा ना सर? नहीं, वो नीचे था, इसके चक्कर में आपका हेड प्लस नहीं होगा, उसमें माइनस होगा। और एक बार कर लो, नहीं तो कल अगर बता देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, खुश रहे, एंड कल मिलते हैं। ओके, खुश रहो। अभी HPCL का एग्ज़ाम कब आएगा? क्योंकि कुछ लोग का अभी ना एनर्जी कम हो जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं आ रहा ना। जैसे UPR1 का एग्ज़ाम आ गया था, अब HPCL वाले कब दे रहा है, तो जो आना जरूरी है। ओके, बाय बाय।